आप सबका स्वागत है मनोज कुमार दास क्लासेज में। जैसा कि 10 का एग्जाम आने वाला है तो हम लोग जो है ऊंचाई और दूरी से कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि एग्जाम में आपका है, तो एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चंस बनाए गए। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए फिगर कुछ इस टाइप का बना सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं ए बी, आप कुछ अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस फिगर में चलते हैं और देखें, माना ए बी क्या है, भवन है, और डी सी क्या है या सी डी बोल सकते टावर है। माना कि भवन ए बी जिसका कितना ऊंचाई दिया हुआ था 7 मीटर, तो इसको 7 मीटर लिख सकते हैं हम लोग। अगर ये 7 मीटर है तो ई भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है, बराबर 7 मीटर। देयरफॉर ई सी या सी ई इक्वल टू भी 7 मीटर हो जाएगा। ये भी टावर सी डी की ऊंचाई, सी डी की ऊंचाई क्या मानते हैं, एच मान लेते हैं। ये टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, एच मीटर, ये वाला एच मीटर हो गया। यहां से यहां तक की ऊंचाई एच मीटर। देखिए ये 7 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एच माइनस 7। यहां से ये एच है तो ये 7 अगर यहां से माइनस हो जाएगा तो एच माइनस 7 हो जाएगी ये इसकी ऊंचाई, ठीक है। इसलिए डी बराबर एच माइनस 7 और बी सी को एक्स मान लेते हैं तथा बी सी बराबर एक्स। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है ना, तो इसको आप 60 डिग्री यहां पर लिखेंगे, 60 डिग्री, और ये पाद बिंदु में है 45 डिग्री, या 45 डिग्री बन रहा है यहाँ पर ही अवनयन कोण है, तो यहाँ 45 डिग्री ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी से tan लगाते हैं क्योंकि ये निकालना है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी का वैल्यू 7 मीटर और बी सी का एक्स इक्वल टू क्या हो गया 7 मीटर। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एडीई से, ठीक है, एडीई से tan लगाएंगे। फिगर में पहले देख लेते हैं, डी बाई ए हो जाएगा, ठीक है, डी बाई ए tan 60 इक्वल टू डी बाई ए। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और डी का वैल्यू क्या था, डी का वैल्यू था h माइनस 7 h माइनस 7 और इसका ए का था x, क्योंकि बी सी बराबर ए बराबर x, ठीक है। √3 h का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, x का वैल्यू था पता 7 मीटर। ये इक्वेशन 1 से इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। √3 इक्वल टू h माइनस 7, h माइनस 7 इक्वल टू 7√3 आ गया, ठीक है। अब देखिए आप h इधर लिखेंगे 7√3
माइनस से प्लस 7 हो गया, तो हम लोग h का वैल्यू 7√3 + 1 मीटर, ये हो गया h का वैल्यू। इसलिए टावर की ऊंचाई कितनी होगी 7 × √3 + 1, ये आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर में भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन सोच लीजिए, ये इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, तो बी सी है, जिसका ऊंचाई कितनी है 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर हो गया ये, और यहाँ से यहाँ ये एच है, ये संचार मीनार लगा हुआ सी डी, और ए बी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना हम लोगों को, सी डी निकालना है। माना कि भवन की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर, मीनार की ऊंचाई CD = H मीटर, जो हम लोग को निकालना है, ठीक है। और BC AB = X मीटर या फिर X लिख देंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, शिखर के उन्नयन कोण, यहां से जो है ना शिखर के उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। और ये 60 डिग्री यहां से यहां तक है, ठीक है, ये वाला 60 डिग्री नीचे, और ये ऊपर हो गया 60 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज ABC से tan 45, इसमें 45 है, tan 45 BC बाई AB, tan 45 का वैल्यू कितना है 1, और BC का वैल्यू कितना है 20 बाई AB कितना है X, तो X का वैल्यू आ गया हम लोगों का 20 मीटर। फिर समकोण त्रिभुज ABD से समकोण त्रिभुज ABD से tan 60 BD बाई AB। अब देखिए BD का जो है मान रख देंगे, tan 60 यानी √3, BD का वैल्यू कितना था 20 + H, नीचे से 20 था ना, देख लीजिए पहले, BD का वैल्यू 20 + H, ठीक है। और AB का वैल्यू था X, यानी कि 20 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का निकल चुका है इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से लिख दीजिए डायरेक्ट, समीकरण 1 से √3 20 + H बाई 20 √3 = 20 + H, =20 √3, H = हो गया 20 √3 - 20, H कॉमन ले लेंगे, ये 20 कॉमन ले लेंगे, तो √3 - 1 मीटर, ये हो गया मीनार की ऊंचाई। आप नीचे लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 - 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन, देखिए ध्यान दीजिए इस चीज में, क्वेश्चन में
भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, और शिखर का इसका क्या बोलते हैं, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि भवन छोटा होगा और मीनार बड़ा होगा। ठीक है, चलिए फिगर बना लेते पहले। फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए ये मान लीजिए कि ए बी क्या है, मीनार है, और बी सी डी क्या है, यह है भवन। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से इसका 30 डिग्री है ये, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, और इसको h मान लेते हैं। ठीक है, और इसको x मान लेते हैं। माना कि भवन सी डी इक्वल टू h मीटर, मीनार ए बी इक्वल टू 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बी डी इक्वल टू एक्स, इसको भी मान लिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीडी से, एबीडी से, एबीडी इसलिए लिया क्योंकि यहाँ 50 दिया हुआ, तो ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो हम लोग आगे में यूज कर सकते हैं उसका। ठीक है, वैसे हम लोग बीसीडी भी पहले निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी पहले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एबीडी की से tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी। √3 इक्वल टू ए बी की जगह में कितना है 50, और बी डी का वैल्यू x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 बाई √3, 50 बाई √3, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD से, BCD से tan 30 इक्वल टू CD बाई BD, CD बाई BD। CD का वैल्यू क्या है, h है, 1 बाई √3 tan 30 का, इसका h है, और BD का क्या था जो निकला था, इसको भी लिख सकते हैं, x एक बार लिख देते हैं। चलिए ठीक है, 1 बाई ये x बाई √3 इक्वल टू h, h का वैल्यू हम लोग रख देते हैं अभी, है ना, 50 बाई √3 जो था ये हो गया x का वैल्यू, और ये √3 यहाँ आ गया। ठीक है, इक्वल टू h, यानी कि h इक्वल टू हो जाएगा 50 बाई 3, h बराबर 50 बाई √3 है, जिसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं आंसर, इसको रफ है। h इक्वल टू 16 2/3 मीटर, यह आ गया 16 2/3, जो कि है भवन की ऊंचाई, इसलिए आप लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई बराबर ये। ठीक है, इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। साथ ही अगर आप चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जरूर से जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको इस चैनल में जैसे जैक बोर्ड का क्लास 10 का बहुत सारे वीडियो जो मैं डाला हुआ हूँ आपको मिल सकता है, और साथ ही साथ मैं एग्जाम के पर्पज से जो भी होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बनाता रहूँगा। इसलिए आपको करना क्या है, अगर आप चैनल में नए हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्रों से जोड़िए। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।